नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 024204 के सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन क्या दिया हुआ है इनके अंदर। पहला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है और हमसे पूछा है कि जो 4 नंबर है उनमें से कौन सा डिफरेंट है। देखो, अगर 9 की बात करूं तो 9 को मैं दो नज़र से देख रहा हूं। पहला 3 का स्क्वायर और दूसरा मैं देख रहा हूं 2 की क्यूब प्लस 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और उसमें एक जोड़ा। ये क्यूब के आसपास आ रहा है कि 3 का क्यूब प्लस 1। अगर यहाँ बात करें 4 का क्यूब प्लस 3 है और ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, तो क्लियरली विजिबल है, स्क्वायर वाला कंसेप्ट तो हट जाएगा और बाकी में क्यूब प्लस 1 आ रहा है, तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगेन ओड वन आउट बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं और उसके बाद डिफरेंस को लेके चलते हैं। तो यहाँ डिफरेंस की बात करें तो देखो यहाँ +2 हो रहा है, फिर +3 है, फिर +4 है। यहाँ देखिए +2 है, +3 है, +4 है, +2 +3 +4 +2 +3 +3। तो क्लियरली विजिबल है, एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन ओड वन आउट लेटर बेस्ड सवाल है। 4 अक्षर मुझे दिए हुए हैं। O 15 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, K 11 नंबर पे है और M 13 पे है। तो हम देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम 15 को छोड़कर बाकी जो तीनों अक्षर है उनकी पोजीशन क्या है, जो प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है उसकी पोजीशन के अक्षर है। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं यहाँ क्या करूँगा, एलिमिनेट करता हुआ चलूँगा। सवाल नंबर 4 की बात करें, अगेन ओड वन आउट का सवाल है। अच्छा कंसेप्ट है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि 123 से 213 बनाना है। 123 से 213 बनाना है, आगे दे रखा है। तो इसने क्या किया है, देखो बस सिंपल सी चीज़ है कि पहले 2 डिजिट है इनको इंटरचेंज कर दिया। 1 2 का क्या कर दिया, 2 1 कर दिया। यहाँ 4 6 को क्या किया, 6 4 किया। यहाँ 2 3 का क्या होना था, 3 2 होना था, तो यहाँ नहीं कर रखा। और यहाँ 5 7 को क्या किया, 7 5 कर दिया। तो एलिमिनेट कौन हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम इस सीरीज की बात करते हैं 2 लेटर सीरीज आती है, एक तो जो वर्तमान में दिखाई दे रही है वो, एक आता है फिलर बेस्ड क्वेश्चन। गॉट इट। जब भी हम ऐसे सवालों की बात करते हैं तो देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन या फर्स्ट टू लास्ट कंपेरिजन। देखो Y से W, W से U, -2 हो रहा है, अगेन -2 हो रहा है, अगेन -2 कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, S, क्या आएगा S। और उसका पेयर ऑफ लेटर क्या होता है, H, वो यहाँ विजिबल नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ, अच्छा मेरे से ये पूछा है तो यहाँ मैं क्या ले लूँ, H। अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑल्टरनेट C से E +2 है और E से +2 करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर G, और उसका पेयर ऑफ लेटर क्या होता है T। तो क्वेश्चन मार्क की तरह क्या की जगह क्या आना है, GT। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। दूसरा आप देख सकते हैं कि सीरीज यहाँ बनानी है तो इसके इन दोनों का सम क्या हो रहा है, ये पेयर ऑफ लेटर दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे के सारे क्या है, पेयर ऑफ लेटर। तो पेयर ऑफ लेटर में मेरे पास 2 चॉइस है, GT भी है और TG भी है। अब इसमें आएगा कौन, उसके लिए हमने क्या किया है, ऑल्टरनेट कंपेयर करते हुए चले यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, नंबर सीरीज का सवाल है। अच्छा कंसेप्ट है, इसमें देखिएगा क्या कर रखा है कि 123 से क्या बनाना है, 136। तो सबसे पहले क्या किया है, 1 को 1 लिखा है। उसके बाद आगे क्या कर, ये 3 कैसे आया, 1 + 2 का सम किया। फिर 6 कैसे आया, 1 + 2 + 3 का सम किया। अगेन देखें, पहले 1 को एज इट इज़ लिखा है, फिर 1 + 2 किया है, वो कितना हुआ 3, फिर 1 + 2 + 3 और ये कितना हुआ 6। तो नंबर क्या बना, 136। आगे देखो 136 की बात करें, 1 को एज इट इज़ लिखा, फिर 1 + 3 किया और फिर 1 + 3 + 6 किया, तो वैल्यू कितना आया 10।
अब इससे आगे जाऊँ तो सबसे पहले क्या करेगा, 1 को एज इट इज़ लिखेगा, फिर 1 + 4 करे तो कितना है 5, फिर 1 + 4 + 1 करे तो कितना है 6, फिर 1 + 4 + 1 + 0 करे तो अगेन कितना आ जाए 6, तो 1566। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 की बात करें, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। अच्छा सवाल है, अच्छा लॉजिक है, इसमें भी देखिएगा। कल को अगर आप सोच रहे हैं 1 1 1 है तो 3 × 2 भी है, 3 भी और 4 भी है, तो 3 ऑप्शन तो जा नहीं सकते। अब देखो क्या किया है यहाँ पर, जो मिडल वाला नंबर है ये उसका स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा गया है, उसका स्क्वायर लिखा गया है, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन दोनों नंबर्स को क्या किया है, आपस में गुणा किया है, तो 1 × 1 कितना हुआ, 1 हुआ अगेन। अब वो कंसेप्ट किसमें है, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो सबसे पहले तो क्या लेना है हमें, स्क्वायर, यहाँ हम देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या किया है, इन दोनों को गुणा किया आपस में, तो 4 × 2 कितना होता है 8, तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर। अच्छा सवाल है, नोट करके रखिएगा इसके कंसेप्ट को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और देखो क्या दे रखा है कि रफ का कोड है, स्पेस का कोड पूछा है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करना। लिखते हुए चलता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, पेयर ऑफ लेटर को चेक करते हैं। तो यहाँ देखो आर और आर का पेयर आई नहीं है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रिपीट, फिक्स कोड लिख दूँ मैं यहाँ। फिक्स कोड का मतलब है जिस शब्द का मेरे से कोड पूछा है क्या ये पांचों लेटर ऊपर अवेलेबल है, तो आंसर मिला अवेलेबल नहीं है। दोनों तरीके एलिमिनेट हुए। तीसरा तरीका हम लेते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। तीसरा तरीका अपना क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। क्या ये सारे लेटर इधर रिपीट हो रहे हैं कोड में, तो इसका जवाब भी क्या मिला, रिपीट नहीं हो रहे। अगला तरीका होता है वो हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। अगला तरीका क्या लेके चलते हैं हम, कंपैरिजन। कंपैरिजन में अगेन 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। अब यहाँ देखो क्या किया है, आर से अगर मैं एम आऊँ तो -5 है, फिर ओ से अगर मैं टी जाऊँ तो यहाँ +5 है, फिर यू जो है उसको एज इट इज़ लिखा हुआ है। उसके बाद मैं जी से अगर एच जे जाऊँ तो यहाँ +3 है दोस्तों, और एच से अगर मैं ई आऊँ तो यहाँ क्या कर रखा है -3। तो सीरीज क्या बनी, सबसे पहले क्या कर रखा है, यहाँ मैं सेपरेट लिखता हूँ, पहले -5 है, फिर +5 है, फिर अगला लेटर एज इट इज़ है, उसके बाद +3 किया गया और उसके बाद -3 किया। अब इसी सीरीज को मुझे क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। तो सबसे पहले -5 करूँ तो 19 में से 5 जाए तो 14, +5 करूँ 16 और 5 21 पे आया यू, ए को मुझे एज इट इज़ लिखना है, +3 करूँ तो यहाँ आना एफ, और -3 करूँ तो यहाँ आना है बी। गॉट इट। तो NUAFB सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें देखना होता है कि इक्वेशन को सही करना है या गलत करना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, समीकरण को मुझे क्या करना है, सही करते हुए चलना है। मुझे 2 साइन को इंटरचेंज करना है, जहाँ गुणा का निशान है वहाँ माइनस करना है और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा करना है। गॉट इट। इन दोनों को मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करते हुए चलना है। तो देखें, अगर मैं यहाँ गुणा लूँ और यहाँ माइनस लूँ तो 30 में 6 का भाग लगाया 5, 5 को 8 से गुणा किया तो कितना है 40, फिर -12 है, +4 है, दोनों का सम किया 44, -12 करूँ तो वैल्यू कितना आती है 32। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की बात करें, देखें सेकंड में कहाँ है, जहाँ प्लस है वहाँ इक्वल का साइन डालना है और जहाँ इक्वल है वहाँ प्लस का साइन। तो यहाँ तो इक्वल लेना और यहाँ पर क्या लेना है, प्लस। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये वैल्यू कितना आई 5 माइनस ये कितना है 96, तो वैल्यू नेगेटिव जाती है, वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। थर्ड की तरफ अगर मैं चलूँ, थर्ड से इसको सोल्व करूँ तो मुझे क्या करना है, प्लस की जगह भाग का निशान और भाग की जगह प्लस का निशान लगाना है मुझे। यहाँ भी हटा देते हैं इनको। तो जहाँ डिवीज़न है वहाँ एडिशन लेना है और जहाँ एडिशन है वहाँ क्या लेना है, डिवीज़न लेना है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये वैल्यू कितना आई 3 और इंटू 8 करूँ तो कितना आया 24, तो कितना है 30 + 6 - 24। गॉट इट। तो ये वैल्यू कितना बनी 36 - 24 करूँ तो वैल्यू कितना आ रही है 12। तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ हमने देखा कि
ये सारे लेटर यहाँ रिपीट हो रहे हैं, ये सारे लेटर क्या यहाँ रिपीटेड है। तो हमने कोड क्या देखा, देखो सबसे पहले क्या किया, जो पहले 3 अक्षर हैं DRI, उसको राइट टू लेफ्ट लिखा है IRD। देखो यहाँ लिखा है IRD और यहाँ भी क्या है IRD। अब जो अंतिम 3 अक्षर है VER, इसको SS लिखा गया है VER, और यहाँ आप करेक्शन कर लें, ये क्या होना है VER होना है। गॉट इट। तो जो पहले 3 अक्षर हैं वो तो राइट टू लेफ्ट बाद में गए, और जो बाद वाले 3 अक्षर हैं वो लेफ़्ट टू राइट एज इट इज़ आ गए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो बाद वाले 3 अक्षर हैं, ये पहले 3 अक्षर, ये बाद वाले 3 अक्षर, तो हमने क्या किया कि जो पहले 3 अक्षर हैं वो तो बाद में हैं, और किधर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब LOF। मुझे क्या लिखना है LOF, अंत में क्या आएगा LOF। तो देखो LOF यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। और उसके बाद जो बाद वाले अक्षर है 3, वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। तो LOW, तो LOW यहाँ नहीं है तो ये गलत है, और यहाँ LOW दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो क्या जाने, इस तरफ जाने और ये इस तरफ आने। गॉट इट। तो वो आया LOW और ये राइट टू लेफ्ट LOF शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगेन नंबर बेस्ड सवाल है। अब यहाँ क्या कर रखा है, पोजीशन एज इट इज़ लिख रखी है। B 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे और G 7। सारे लेटर्स उनकी पोजीशन एज इट इज़ लिखी हुई है। काफ़ी आसान सवाल है। तो B 2 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 4 और 4, 2 7 4 4। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉजी नंबर बेस्ड सवाल है। तो देखो अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। आपको कहा है कि अगर मुझे क्यूब जो हैं वो 1 से 25 तक याद होनी चाहिए। तो ये 17 का क्यूब है दोस्तों। तो मेरे से किसका क्यूब पूछा है, 19 का क्यूब। तो 19 का क्यूब कितना होता है, 68 59। गॉट इट। 6 8 5 9। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर का सवाल है। 15 से मुझे क्या बनाना है, 23। तो 15 से 23 कैसे बने, पहला तरीका है 8 जोड़ दो। अब इसमें भी अगर मैं 8 जोड़ूँ तो मेरी वैल्यू कितना आ जाए, 56। 56 मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 5 शब्द हैं, उन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। सब्जी है, बाजार है, काटना, पकाना, भोजन। तो मतलब भोजन की जो रेसिपी है उसकी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, बाजार से क्या लाएंगे, सब्जियां लाएंगे। सब्जियों को क्या करेंगे, काटेंगे, फिर पकाएंगे और फिर क्या तैयार हो जाएगा, भोजन तैयार। तो सबसे पहले सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, तो एक ही जगह दिखाई दे रहा है। सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। डायरेक्शन का सवाल है। दे रखा है अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एस फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ से साउथ की ओर चला और कितना चला, 1। फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज मुड़ना। और फिर कितना चला, 1। फिर वह राइट मुड़ा और 2 चला। राइट का मतलब अगेन देखो किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ। राइट मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज कितना डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर मुड़ा और कितना चला, 2। तो ये तो 1 है और इतना ही आगे निकल जाए, ये 1 और फिर 1। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब स्टार्टिंग से फाइनल किधर है, तो ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन देख लें आप, नॉर्थ वेस्ट थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 30 होते हैं। आधे सवाल हम कर चुके हैं। इसमें मुझे क्या गिनना है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले क्या करूं मैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इससे मैं सिमेट्री लेता हूं। इसमें ऊपर कितने, नीचे कितने। देखो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है और 5 नीचे। तो टोटल कितना आया, 10। अब मैं दोनों को कंबाइंड करूं तो कंबाइंड करने पे देखो एक ट्राइंगल ये बनता है और दूसरा ट्राइंगल इसके अपोजिट बनता है, ये वाला। तो 2 ट्राइंगल और हो गए। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 12।
तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नंबर पजल का सवाल है। 51 और 14 से क्या करना है, 714 बनाना है। तो देखो ये सिंपल सा इसने क्या कर रखा है, इन दोनों नंबर को आपस में गुणा कर रखा है, क्योंकि देखो 14 गुणा 5 70, 700 और फिर 14 बन जा 14, तो नंबर कितना आ गया, 714 नंबर आ गया यहाँ पर। अब सेम मुझे डी ऑप्शन के अंदर ये देखना है, तो यहाँ क्या देखा 17 एकम 17 कैरी किया 1 और 17 8 136 और 137, तो नंबर आ जाएगा 1377। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो जो बने उसको मुझे चेक करना है कि कौन सा बनेगा। तो पहला वर्ड दे रखा है कम्युनिकेट यू, रिकमेंडेशन में यू नहीं आता दोस्तों, तो पहला नहीं बनना है। फिर दे रखा है मीडिएट्स, तो मीडिएट्स की बात करें तो एस अवेलेबल नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर दे रखा है मेडिको, तो यहाँ देखें MEDICO, तो ये अवेलेबल है, तो थर्ड ऑप्शन मेडिको वर्ड यहाँ पर बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। लुप्त संख्या की जगह मुझे क्या लिखना है, लुप्त अक्षर। क्या लिखना है यहाँ पर, अक्षर, मिसिंग लेटर। जो मिसिंग लेटर है उसकी मुझे बात करनी है यहाँ पर। गॉट इट। तो देखो यहाँ क्या कर रखा है, अगर आप इसको क्लियरली देखें तो ऑल्टरनेट लेटर से देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सेम वे एम से एन और एन के बाद ओ, ऐसा अरेंजमेंट मुझे देखना है। आगे भी आप देख सकते हैं RST CDE, एक छोड़कर एक, तो यहाँ E से F और F से क्या आ जाएगा, ये G दे रखा है यहाँ पर। आगे चले U से V और V से W, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, W। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। मिसिंग नंबर का सवाल है। अब क्या लॉजिक है उसकी बात करते हैं हम। देखो पहला तरीका है 41 और 29 से क्या बनाऊँ मैं, 131 बनाऊँ, जोड़ूँ, गुणा करूँ, भाग करूँ, वो सारा है। 131 क्या है, प्राइम नंबर्स, नहीं बनेगा। अब यहाँ क्या लॉजिक है, देखो क्या कर रखा है, 41 जो है वो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 है। ये जो है 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें 10 जोड़ दिया, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और उसमें क्या किया 4। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर का क्या लिया जा रहा है, स्क्वायर, और उससे छोटे वाला नंबर उसमें ऐड। 6 का स्क्वायर लिया, छोटा नंबर 5 उसमें ऐड किया, 11 का स्क्वायर छोटा नंबर ऐड, 5 का स्क्वायर और उससे छोटा नंबर ऐड किया। 19 की बात करें तो 19 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 उसमें जोड़ दिया। यहाँ अगर मैं बात करूँ, स्क्वायर लेना मुझे 4 का स्क्वायर, यहाँ बात करूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और उसमें कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया। अब एक ऐसा ऑप्शन उठाना है कि स्क्वायर में वही उससे एक छोटा नंबर जोड़ दें, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, नंबर छोटा जोड़ना है। अगर मैं यहाँ करूँ तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और उसमें 144 में कितना जोड़ दूँ, 11 अगर मैं ऐड कर दूँ तो नंबर कितना आ जाएगा मेरा 155। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या कर रखा है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 जोड़ दिया। यहाँ बात करें 7 7 जा 49 प्लस 6 ऐड किया। यहाँ 10 का स्क्वायर करके एक छोटा नंबर क्या कर दिया, 9 कर दिया। अमूमन ऐसे लॉजिक नहीं मिलते हैं, बट चूँकि सवाल है तो किसी न किसी पैटर्न से इसको करना ही है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, समीकरण को संतुलित करने के लिए, बोर्ड मास का सवाल है। हमेशा ये चेक करना है कि समीकरण को बैलेंस करना है या उसको अनबैलेंसिंग का मेरे से पूछा है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो यहाँ इक्वल लेना है, यहाँ डिवीजन करूँ तो 2/4, 2/4 तो पूर्णांक में संख्या नहीं आएगी, तो पहला ऑप्शन क्या कर दूँ, एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन को अगर मैं पिक करूँ तो इसने क्या कहा, अगेन यहाँ प्लस लेना है, यहाँ डिवीजन और इक्वल। 2/4, 1/2 होता है, पूर्णांक में नंबर नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्या कहता है, यहाँ डिवीजन है, ये इक्वल है, तो 24 में 2 का भाग लगाएंगे कितना 12, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 12। तो थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
स्टेटमेंट और कंक्लूजन एनालिटिकल का सवाल है, दे रखा है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों के पक्ष में होता है। यहाँ बहादुरी से मतलब है कि अगर कोई आप करना चाहे और उसमें आप रिस्क उठा रहे हैं तो क्या करेगा, ईश्वर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आप उस काम में सक्सेसफुल होने के चांसेज आपके रहेंगे। तो यहाँ है भाग्य बहादुरों के पक्ष में होता है। बहादुरों के पक्ष में मतलब होता है कोई आपने एक स्टेप उठाया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर। तो इसने कहा सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, बिल्कुल सही है। जोखिम का मतलब यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। डरपोक अपनी मृत्यु से पहले मर जाते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ पहला यहाँ पर क्या है, सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एक नॉन वर्बल सीरीज है, पहले एक रेक्टेंगल दे रखा है, फिर एक लाइन ऐड हुई, फिर दूसरी लाइन ऐड हुई, अब एक लाइन और ऐड करना है। तो देखो यहाँ पहले ये फोटो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ये यहाँ गिवन है। अब एक लाइन और ऐड की है, तो इसने देखो लेफ्ट में की है, इसने राइट में की है और इसने 2 लाइन ऐड की है। तो तीनों ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ क्या है, सेंटर के अंदर लाइन को लिया गया है। लाइन को कहाँ लिया गया है, सेंटर के अंदर इसको लिया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। ये आधा स्ट्रक्चर है, जब ये खुल के वापस आएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आना है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जब इधर आएगा तो ये कटिंग वापस इधर आनी है, और जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो एक स्ट्रक्चर ऐसे बनना है, एक स्ट्रक्चर ऐसे। मोटा मोटी मुझे 2 रोम्बस चाहिए, तो 2 रोम्बस सेकेंड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है, और जब भी हम ऐसे इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, और जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को लेके चलना होता है। गॉट इट। तो डिवीजन की बात करें तो जहाँ गुणा है वहाँ डिवीजन है, और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो जहाँ प्लस का निशान है वहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मैं इसको अगर स्टेप को सॉल्व करूँ तो 10 गुणा 5/10, तो वैल्यू क्या निकल कर आई, 5। तो 5 डिवीजन का मतलब क्या दे रखा है, -2, और माइनस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस। तो +5, तो 10 में से 2 गए, कितना आया, 8। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। ये 17वां स्थान कहाँ से, टॉप से। जब भी रैंडम रैंक दी जाती है तो हमेशा कहाँ से लेते हैं उसको, लेफ्ट से। तो अंत से मतलब बॉटम से उसका, राइट हैंड से उसका नंबर कौन सा है, मुझे ये बताना है। तो देखो कुल कितने लोग, 31, और इसका नंबर आगे से कौन सा है, 17वां। तो इसके पीछे कितने लोग हैं, 14। इसके पीछे लोग कितने हैं, 14। तो इसका पीछे से नंबर कितना हो जाएगा, 15। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 27 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। डी को 4 लिखा है। डी को 4 लिखने से मतलब है यहाँ पर लेटर की पोजीशन लिखी हुई है। रीड को कोड भाषा में 7 लिखा है। रीड का कोड क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो कैसे, आर 18 पे है, ई 5 पे, 1 और 4, तो 6 और 4 10 और 28। 28 अक्षर कितने इसमें, 4 अक्षर कितने, 4 का भाग लगा दूँ तो कितना आना है, 7। तो रीड को 7 कैसे लिखा, उसके जो अक्षर हैं उनकी पोजीशन का सम करके जो अक्षरों की संख्या उसको विभाजित किया गया। तो अगर मैं यहाँ करूँ, पोजीशन लूँ, 8 5 13 और 1 14 और फिर है 18, तो सम कितना आया, 14 करें तो ये कितना आया, 32। नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। कैलेंडर का सवाल है। 5 फरवरी 1992 को बुधवार है, तो 3 मई 1992 को क्या वार होगा। देखो ईयर तो सेम है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जाना कहाँ है, फरवरी से 3 मई तक जाना है। 92 वर्ष कैसा, लीप ईयर है। कैसा वर्ष है, लीप ईयर। तो लीप में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। अब सवाल देखो मैं यहाँ निकालता हूँ। 5 फरवरी को बुधवार है, तो 3 मई को क्या वार होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज किसके बाद, 5 फरवरी के। अब फरवरी में कितने दिन, 29 दिन। तो बच्चे कितने, 24। तो फरवरी
मार्च, अप्रैल और 3 मई की ये बात कर रहा है। रिमाइंडर निकाले 3, 3, 2 और यहाँ पर 3, तो 3, 3, 6 और 2, 8 में रिमाइंडर 1 बचा कितना 4। तो मुझे क्या करना है +4 करना है। क्या करना है +4 करना है। तो बुधवार में +4 अगर मैं यहाँ करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा संडे। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल। अगेन नंबर पजल का एक और सवाल है। 72 और 96 से मुझे क्या करना है 17 बनाना है। तो किया क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 कितना होता है 14, और फिर जो 9 और 6 है उसका डिफरेंस लिया 3 और दोनों का क्या कर दिया सम, तो नंबर कितना आया 17। यहाँ देखें 5 × 8 40 और 8 और 7 का डिफरेंस कितना 1 और दोनों का सम किया तो कितना आया 41। अगेन यहाँ इन दोनों को गुणा करूँ तो 7 × 9 63 और 8 और 6 का डिफरेंस लिया कितना आया 2, तो सम कितना आया मेरा 65। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का अंतिम सवाल। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एंशिएंट का कोड लिखा है, नेचर का कोड लिखा है, ट्रेन का कोड पूछा है। देखो यहाँ आपने क्या देखा कि n 2 बार है और दोनों जगह n का कोड क्या दे रखा है 5। इसका मतलब ये जो सवाल है ये किसका सवाल है, फिक्स कोड का सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं t का कोड लूँ तो t देखो यहाँ है अंत में 9 है और इसमें थर्ड नंबर पे, यहाँ भी थर्ड नंबर पे क्या है 9, तो t का कोड क्या आया दोस्तों 9। r की बात करूँ, देखो r यहाँ सेकंड लास्ट पोजीशन पे, r का कोड क्या आया 4। a यहाँ सेकंड पोजीशन पे, a का कोड क्या आया 2। i और n की बात करें, i देखो यहाँ है फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे कौन है 6। n सेकंड नंबर पे, कोड क्या है इसका 5। तो 94265, 94265 थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला गया। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।